मोक्षी मार्गर्षिणी तारा भीतारं गर्विभावृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वाना वन्दे गुरुराब्दे वन्दे गुरुराब्दे। जय बोलो देवल देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो 24 शंकर भगवान की जय। साधुओं की जय। तो बोलो उमा स्वामी महाराज की जय। जय। आज से हम शुद्ध जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप लोग सुनिए। हाँ सुने श्री माता जी की जय। दोनों से आवाज आ रही है? उसका माइक बंद कर लो। नहीं आपका आवाज आ रही है, स्लो कर लो यार। अपन ने कल जाना था कि ग्रंथ प्रारंभ करने की पूर्व जाननी होगी 6 बातें। सबसे पहले तो ग्रंथ का नाम है तत्वाद सूत्र। ग्रंथ के रचयिता आचार्य उमा स्वामी महाराज जी। मंगलाचरण जी किसी नमस्कार किया गया है तो अरहंत देव। ग्रंथ का प्रमाण क्या है? ग्रंथ अध्याय कितने हैं? 10। सूत्र कितने हैं? 357। कितने हैं भाभी? 357। 357। निमित्त क्या है? भव्य जीवों का निमित्त। हेतु क्या है? कारण क्या है? तो मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति हेतु। क्या कारण है? मोक्ष की प्राप्ति हेतु। मंगलाचरण करने के कारण, यंत्र के निर्विघ्न समाप्ति के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, नास्तिकता के परिहार के लिए और पुण्य की प्राप्ति के लिए और उपकार का श्रवण करने के लिए। ठीक है? अब जानेंगे सूत्र अर्थात क्या। सूत्र का मतलब क्या होता है? धागा। और संकेत और व्याकरण के अनुसार जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे उसे। ठीक है? इसे कहते हैं सूत्र। जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे उसको सूत्र कहते हैं। अपना टुकड़ा सूत्र एक छोटी सी लाइन में दिया होता है, लेकिन उसका अर्थ कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। संक्षिप्त में तो बता रहे सूत्र आपको, लेकिन अर्थ बड़ा है। अब तत्वाद सूत्र 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं सविता भाभी? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निचरा और मोक्ष। कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं। 7 तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निचरा और मोक्ष। ये 7 तत्व को मिलके हमारा पूरा तत्वाद सूत्र बना हुआ है। ठीक है? 7 तत्व के अलावा अन्य कोई बातें इसमें कही नहीं गई है। 7 तत्व में ही हमारा पूरा जैन धर्म समाहित है। ठीक है? तो 1 से लेकर जो 4 अध्याय तक होता है वो जीव तत्व कहलाता है, और 5वां अध्याय कहलाता है अजीव तत्व का, और 6वां और 7वां अध्याय कहलाता है आश्रव तत्व का, और 8वां अध्याय कहलाता है बंध तत्व का, है ना? 9वां अध्याय कहलाता है संवर और निर्जर तत्व का, और 10वां मोक्ष। 10वां मोक्ष। तो ये हमें 7 तत्व को जानने के लिए हमें तत्वाद सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा।
ठीक है। अब बताइए, वेदारम कर्म विभ्रताम, इसका मतलब क्या है? पारुल भाभी। कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले, ज्ञातारम, संपूर्ण तत्व को जानने वाले, मोक्ष मार्ग नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता, जो हमारे हित में उपदेश देते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? वितरागी, सर्वज्ञ और 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 हितोपदेश। हितोपदेश। ठीक है। इनको नमस्कार करके हम जैसे गुरु प्राप्त करने के लिए, आपके जैसे गुरु को प्राप्ति करने के लिए हम आपको नमस्कार करें। अब मंगला चंडी गीता देवागम स्तोत्र में 115 श्लोक है, वो आचार्य भद्रवत स्वामी ने मंगलाचरण में कहे गए हैं। अष्टसती में 800 श्लोक है, भट्ट अग्रंथ देव द्वारा द्वारा में टीका में कहे गए हैं। और अष्ट सहस्त्री में 8000 श्लोक है, आश्वी विद्यापति द्वारा अष्ट सहस्त्री पर टीका लिखे गए हैं। ठीक है। अब अपन आज से आएंगे, अब अपन आएंगे पहले से। सम्यक दर्शन, बोलो। ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, सम्यक ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्गा। मोक्ष मार्ग। सविता भाभी, हाँ जो पंकज भैया की क्लास लगती है ना, है। पंकज भैया की लगती है ना क्लास 1 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे से लगती है, 2 बजे से लगती हाँ है। दो। तो उसमें भी मैसेज डाल देना, माता जी की क्लास शुरू हो गई, जिसको भी आना हो मोबाइल लिंक भेज देना यार, है ना। हाँ ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा अपन को, है ना। हाँ, पर लगातार बहुत हो जाएगा माता जी। 2 बजे से पंकज भैया का भी सुनना है, फिर 3 बजे से ज्ञानमती माता जी का, नहीं तो नहीं बहुत नहीं, लंबा हो जाएगा। अपन की एक स्टोरी दूंगी ना, जो पढ़ना चाहे तो बस उसको लिंक दे देना, जिसको आना हुआ है तो ग्रुप में डाल देना लिंक, है ना। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग के का मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग क्या है? क्या है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ही तीनों मिलकर ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है। सम्यक अर्थात सम्यक, सम्यक इति सम्यक, यहाँ इसका अर्थ प्रशंसा है। सम्यक का अर्थ क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा भी है और विशेष भी है। मतलब सम्यक मतलब होता है अच्छा, अच्छे को अपन संस्कृत में सम्यक बोलते हैं। ठीक है। गुण और स्वरूप के बारे में अपन जानेंगे कि गुण क्या है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। और स्वरूप क्या है? जिसके द्वारा देखा जाता है, जिसको द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है। शब्द क्या अर्थ क्या है? सब समय समय पहले रखने का कारण सच्चा। बता तो कि यथार्थ ज्ञान पूर्वक सिद्धांत का संग्रह करने के लिए। मैं दिख रही हूँ? हाँ मैं दिख रही हूँ? हाँ, दिख रही है। देखो,
सम्यक सबसे पहले रखने का कारण है पदार्थों के यथार्थ ज्ञान दुर्लभ संधान का संग्रह करने के लिए और संशय विपर्य और अनंत व्यवसाय ज्ञानों का निराकरण करने के लिए, अज्ञान अस्तित्व का निराकरण करने के लिए। सम्यक शब्द पहले रखने का कारण ये 3 कारण। कौन कौन से कारण है भाभी? दर्शन है, सम्यक दर्शन का होता है कि पदार्थों का जो वास्तविक रूप है वही जानना, और ज्ञान बिना किसी संशय के, बिना किसी संकोच के, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना, वो ज्ञान है। चारित्र अज्ञान पूर्वक, मतलब बिना किसी उसके अपने आचरण में ढाल लेना। अब मोक्ष मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। व्यवहार से मोक्ष मार्ग क्या है? 7 तत्वों का सही सिद्धांत, 7 तत्वों का सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान का सही ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया अशुभ में निरवधि ठीक है। अब निश्चय स्वरूप किसे बोलेंगे? परदपो सिद्धि आत्मा की रुचि, है ना। सम्यक दर्शन निश्चय का बता रहे भाभी, समझ में आ रहा? सबिता भाभी, हाँ माता जी। निश्चय मतलब पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को रुचि, मतलब ऐसा है कि ये जो आत्मा है वो पर द्रव्यों से भिन्न है, ठीक है। हमारी आत्मा कैसे है? हमारी आत्मा कैसी है? पर द्रव्यों से भिन्न है, पर से ममत्व से भिन्न है। हमारी आत्मा सब बाकी सब विकार है। मतलब जिसको 100 पर का विवेक हो जाता है ना, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। जिसको 100 पर का ज्ञान हो जाता है उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। मतलब जानना, खुद को जानना, पर मतलब पर को जानना। तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग है, इसलिए 100 पर का विवेक मतलब पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि ही सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का जानना ही सम्यक ज्ञान। सम्यक चारित्र पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में लीनता ही सम्यक चारित्र। समझ में आया? नींद आ रही है? नहीं। इन तीनों की क्रम का कारण दर्शन और ज्ञान साथ होने पर भी दर्शन पूज्य होने से पहले रखा गया है। दर्शन और ज्ञान साथ में उत्पन्न होता है, तो दर्शन पूज्य होने से पहले रखा। देखो सबसे पहले अपन जानेंगे तभी श्रद्धा होगी ना, जब श्रद्धा होगी तभी तो ज्ञान होगा। क्यों? सही बात है ना? हाँ, जब हम भगवान को जानेंगे, श्रद्धा होगी कि भगवान महावीर है, तभी तो हम उनकी वाणी को सुनेंगे, तभी तो हमें ज्ञान आएगा। वो ज्ञान आएगा तो हम चारित्र में ढाल लेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ, अरण्या को फोन लगा लो। अरण्या को अभी लगाया फोन भी लगाया था अरण्या को। तीनों की एकता। चारित्र क्लास में आ जाओ। चारित्र के पहले ज्ञान रखा है क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। ठीक है? ठीक है माता जी। जब हमें ज्ञान होगा तभी चारित्र होगा। ठीक है? अपन चारित्र की कैसे, महाराज जी लोग, माता जी लोग चारित्र में कैसे रमन होते हैं? ज्ञान के द्वारा। हम चारित्र को कैसे प्राप्त करते हैं?
जब उच्च ज्ञान प्राप्त कर लेते तब उत्तम शायद को भी ज्ञान धारण कर लेते हैं। ठीक है। हाँ माता जी। अब तीनों की एकता। सूत्र में मार्ग शब्द एक वचन को बताने के लिए किया गया है। एक वचन बहुवचन जानते हो? हाँ। जिससे प्रत्येक में मोक्ष मार्ग है, इस बात का निराकरण हो जाता है कि इससे 7 प्रकार के मिथ्या मार्ग का निषेध हो जाता है। ये तीनों से मिलकर मोक्ष मार्ग होता है। देखो चलेगा ना? चलेगा। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अपन दूसरे सूत्र में आ जाएंगे। अब अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थों में जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन कहलाता है। अपने अपने स्वरूप के अनुसार पदार्थ का जो श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन तत्व धन अर्थ धन श्रद्धान। तो भाव धन भाववान धन प्रतीति। तत्व किसे कहते हैं? तत्व जो धन वस्तु बराबर वह धन भाव। मतलब वस्तु का सच्चा स्वरूप होता है ना, वही हाँ तत्व कहलाता है। जो वही वस्तु तत्व, जैसी है उसको जो भाव है वही तत्व। वही तत्व कहलाता है। अर्थ किसे कहते हैं? जो निश्चय किया जाता है ना। तत्वार्थ अर्थात तत्व के द्वारा जो निश्चय किया जाता है वह तत्वार्थ है। तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तत्व के द्वारा जो निश्चय किया जाता है भाभी तत्वार्थ है। हाँ। तत्वार्थ का अर्थ सिद्धांत भी कहलाता है। दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है। सिद्धांत रूप अर्थ कैसे कर लिया? तो धातु के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से सम्यक दर्शन का अर्थ सिद्धांत लिया गया है। मात्र अर्थ का सिद्धांत भी मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या? मात्र तत्व का सिद्धांत भी मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या? सब दोषों को दूर करने के हेतु तत्वार्थ कहा गया है। अब की सम्यक दर्शन के लक्षण। सम्यक दर्शन के लक्षण क्या क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का आज ध्यान करना। गुरु का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। 100 पर का सिद्धांत करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। सुन रही माता जी? क्या कहलाता है सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, 7 तत्वों का श्रद्धान करना, स्वपर का श्रद्धान करना और स्वानुभव आत्मानुभव करना। क्या सुन रही हो तुम? इधर पास में बैठो मेरे पास जरा। बोला ना माता जी मैंने बुलाती सारा। हूँ। 7 तत्वों पर यथार्थ सिद्धांत करना सम्यक दर्शन कहलाता है। स्वपर का श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन है
और स्वानुभव आत्म अनुभव करना भी सम्यक दर्शन है। और आत्म अनुभव करना भी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का स्वरूप 4 अनुयोगों में है ना। प्रथमान योग में है, करणान योग में है और द्रव्यान योग में है और षडान योग में भी है। ठीक है, प्रथमान योग में कैसे है और षडान योग में कैसे है? सच्चे प्रथमान योग षडान योग के अनुसार इसका अर्थ होता है सच्चे देव साथ गुरु का श्रद्धान 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित होता है। ठीक है, और करणान योग में अनुसार सम्यक दर्शन कैसा होता है? दर्शन मोहिनी व अनंत अनुबंधी के क्षय व उपशम और क्षयोपशम से आत्मा की निर्मल परिणति। करणान योग के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है भाभी? पारुल भाभी। दर्शन मोहिनी और अनंत अनुबंध का क्षय या क्षयोपशम से दर्शन आत्मा की मोहिनी निर्मल ये परिणति है। अनंत अनुबंधी के क्षय है ना। हाँ। दर्शन मोहिनी होता है ना, दर्शन मोहिनी दशाएं होती है, 25 चारक मोहिनी और दर्शन मोहिनी और चारक मोहिनी। तो इसमें दर्शन मोहिनी व अनंतानुबंधी के क्षय व उपशम या क्षयोपशम से आत्मा की निर्मल परिणति, मतलब जब मोहिनी कर्म का जो अनंतानुबंधी का क्षय होगा है ना, और उपशम होगा और क्षयोपशम से आत्मा की निर्मल परिणति होगी तो सम्यक दर्शन होगा। ये करणानी योग जब अपन 4 ग्रंथ होते हैं कौन कौन से? प्रथमान योग, करणान योग, द्रव्यान योग और प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग। तो अपन ने प्रथमान योग के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या पढ़ी है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना और 25 दोषों से रहित 8 अंग सहित। अब करणान योग के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? दर्शन मोहिनी की 21 प्रकृतियों का क्षय और उपशम। नहीं, 28 प्रकृतियां होती है ना माता जी दर्शन मोहिनी। हाँ हाँ हाँ, बताओ 28 प्रकृतियों के नाम। हाँ, जैसे क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी 25 क्रोध होती है, मान 25 माया। 25 हाँ 28 होती है। हाँ 28 होती है, ना माता दर्शन जी। होने की 3 28 सम्यक होती है। और सम्यक प्रकृति भी तो होती है ना माता हाँ जी। हाँ हाँ, 3 सम्यक सम्यक प्रकृति और है ना। बताओ 28 प्रकृतियों के नाम। माता जी 16 तो ये हो ही गई, अनंतानुबंधी की 16, क्रोध 9 मान माया कशल के 9 और हाँ और 9 कषाय 25 तो ये हो ही 9 जाएगी। आणि और सम्यक तो सम्यक चारित्र्य मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक सम्यक प्रकृति 3 है ना। को तो 28 प्रकृतियां हो हाँ। जाएगी। हाँ, सुरति, अरति, सोक, बजगुस्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद हाँ, और वो तो 9 हो गई। ये 9 हो माता गए जी। और 3 प्रकृति सम्यक दर्शन हाँ। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व 28 क्या हो प्रकृति हो गई? गई। 28 प्रकृतियां होती है किसकी 28 भाभी? प्रकृति हो गई। मोहिनी की। किसकी? मोहिनी कर्म की। प्रकृतियां। तो ये करणानी योग के अनुसार दिया गया है कि दर्शन मोहिनी और अंतर्मंदी की क्षय है ना। जब दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का क्षय हो जाएगा, अनंतानुबंधी खत्म हो जाएगा, क्षय मतलब अनंतानुबंधी खत्म हो जाएगा या उपशम हो जाएगा या दब जाएगा। उपशम मतलब वो प्रकृतियां दब जाएंगी तो क्षयोपशम से आत्मा की निर्मल, आत्मा हमारी क्या हो जाएगी? निर्मल परिणति हो जाएगी। और द्रव्यान के अनुसार स्थातत्व का यथार्थ सिद्धांत करना। द्रव्यान में कौन सा ग्रंथ आता है भाभी? द्रव्यान में कौन सा ग्रंथ? द्रव्यान द्रव्य संग्रह है ना। जीव गोमट सर जीव कांड आएगा ना माता जी इसमें वो द्रव्यान। करणान योग में आ जाएगा। अच्छा, वो करना द्रव्यान तो कौन सा? कांड आता है करणान योग में, कर्म कांड आता है करणान योग, द्रव्यान योग में आता है जीव कांड।
जो जीवोत्सव जीवकांडी श्रावक आचार्य है वो द्रव्यान युग में है। हाँ तो गोमत्ता जीवकांडी तो बोल रही हूँ माता जी। लेकिन उसको कर्णान युग में लिया है अपन ने। अच्छा उसको करना। हम्म। फिर द्रव्याणु में कौन सा आएगा? जीव द्रव्यान युग में जीव का वो आ जाएगा ना, द्रव्य संग्रह। लोक का जो वर्णन है, लोक का वर्णन तो वो कर्णान युग में आ जाएगा। अच्छा वो भी करना। ठीक है। तीनों लोगों का वर्णन, 3 लोक का वर्णन कर्णान युग में आता है, जैसे त्रिलोक अच्छा। प्रणति, त्रिलोक सार, अच्छा जीव कांड, कर्म कांड। द्रव्याणु योग नहीं समझ आया मुझे। द्रव्याणु योग में कौन सा ग्रंथ आता है पता नहीं लगा। द्रव्यान युग में आते ना द्रव्य संग्रह, और भी आते हैं, मैं बताऊंगी आपको, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं माता जी, सराग और वीतरागी। सराग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं भाभी? मुझे कुछ है याद। ना आपकी। हाँ, प्रसम संवेग आदि लक्षण वाला, मतलब इसका अर्थ ही नहीं मालूम है तो क्या बोलूं क्या मैं। आएगा आगे पता चलेगा, पढ़ते चलिए। सराग सम्यक दर्शन होता है प्रशाक संवेग आदि लक्षण वाला होता है, वो सराग सम्यक दर्शन, है ना। और वीतराग होता है आत्म विशुद्धि मात्र होता है, वो वीतराग। सराग मतलब होता है संसार का जो ज्ञान हो। प्रशंग संवेग। अभी अपन कौन सा सम्यक दर्शन है अपन लोगों को, आप लोगों को सराग सम्यक दर्शन। आपको प्रशंग के संवेग आदि लक्षण वाले आप लोग होते हो। और वीतराग मतलब आत्मविशुद्धि मात्र होती है, जैसे कि अरहंत, है ना, छठवे गुण स्थान वर्ती साधु लोग, ये वीतराग सम्यक है ना। अब सम्यक के 2 गुण होते हैं, प्रशम प्रशम, अब आगे ना इसकी डेफिनेशन भी आएगी ना। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और अनुकंपा और आस्तिक। आस्तिका। और आस्तिक के प्रशम क्या उसका अर्थ आ गया ना। आप जो सोच रही हो ना अभी नहीं बनेगा, वो उसका आगे आगे अर्थ आते जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है अपन को कि नहीं आता। प्रशम क्या होता है? राग आदि की मंदता होना। जो राग हमारे जीवन है ना, वो मंद होना। क्या होता है? कषाय की मंद, कषाय की मंदता। हाँ, कसाई की मंदता। संवेग क्या होता है? संसार से भीति रूपी संसार भोग परिणाम। से भयभीत होना। का परिणमन होना। हाँ, संसार भोग से भयभीत होना। क्या होना? संसार शरीर भोग से भयभीत, हाँ। उसे संवेग से। संसार से भयभीत होना। अनुकंपा सब चीजों के में दया भाव रखकर प्राणी प्रवर्तित होना। मार्ग। हाँ, और आस्तिक क्या होता है? जीवादि पदार्थ सत स्वरूप है, संसार मोक्ष पुण्य पाप आदि का आश्रित है, ऐसी बुद्धि का होना। क्या कहलाएगा? आस्तिक। जीवादि पदार्थ सत स्वरूप है, संसार मोक्ष पुण्य पाप आदि का आश्रित है, ऐसी बुद्धि का होना आस्तिक है। अब कोई डाउट है? वरना 2 सूत्र पढ़ लीजिए। नहीं भाभी डाउट कोई? घर पे जाके पढ़ूंगी तो पता चलेगा, अभी मेरा फर्स्ट टाइम बहुत हार्ड है। इतना हार्ड नहीं है। नहीं समझ आ गया। आ गया तो बताइए, समझ में आया? हाँ, हाँ, आ रहे माता जी, हाँ, आप समझ यूएस में आ चली रहे। गई आप? हाँ, आप यूएस चली गई? नहीं जी, मैं यहाँ हूँ उस्मानाबाद जिला महाराष्ट्र में। हमने फोन लगाया था होली में यूएस में शोभा ताई को। नहीं, नहीं जी, नहीं जी, नहीं। हमने कौन सी शोभा ताई को नहीं, फोन मैं लगाया? महाराष्ट्र से हूँ। हाँ? हाँ, नहीं।
महाराष्ट्र से हूँ मैं, उस्मानाबाद जिले से। हाँ वो तो हो, लेकिन हमने शायद आपको फोन लगा रहे थे ना, फोन लगा रहे थे तो वो यूएस फोन लग गया, बोले कि अभी हम यूएस। हाँ नहीं नहीं नहीं। तो तीसरा सूत्र पढ़ना है या कितनी रहने देंगे? ठीक है, आज इतनी रहने देते हैं ना। जब बोलो सतवां सूत्र ग्रंथ की आदिनाथ जय, आदिनाथ भगवान की जय। जय। तमो शरण आने वाले देव धनी पाते, धर्म देश ना सुनने वाले मोक्ष गति पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे, कहती वाणी माँ।